नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। बैंक कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। काफी लंबे समय से बैंक कर्मचारियों के यूनियन की तरफ से बैंक में 5 डे वर्किंग की मांग की जा रही है। अभी फिलहाल बैंक कर्मचारियों को हर महीने सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर महीने के हर शनिवार को किया जाए, यानी कि हर सैटरडे को छुट्टी दी जाए। तो अब इसी के चलते देश के सरकारी बैंकों की मैनेजमेंट की बॉडी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को बैंकों में सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव सौंपा है। ये जानकारी खुद सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी। वहीं बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर 12वें द्विपक्षीय सेटलमेंट को लेकर चल रही बातचीत भी अपने आखिरी दौर में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी के साथ ही बैंकों में 5 दिनों के लिए कामकाज के फैसले पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। इंडियन ऑटो मार्केट के लिए साल 2023 काफी शानदार रहा। इस दौरान कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल भी शामिल है। लेकिन जाते जाते भी ये साल अभी और नई बाइक की लॉन्चिंग देकर जाने वाला है। तो अगर आप भी इस साल खत्म होने से पहले कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन बाइक के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एप्रिलिया RS 457। इटली की बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्रिलिया दिसंबर में अपनी इस दमदार बाइक को लॉन्च कर सकती है। इस बाइक में 457 सीसी का इंजन मिलेगा और ये किसी सुपर बाइक से कम नहीं होगी। दूसरी है कावासाकी एलिमिनेटर 450। ये एक क्रूजर बाइक होगी। इस बाइक में 451 सीसी का इंजन होगा। अगली है यामाहा R3। ये बाइक 15 दिसंबर को लॉन्च हो सकती है। इस बाइक में 321 सीसी का पावरफुल ट्विन मोटर इंजन मिलेगा। फिर है यामाहा MT-03। यामाहा अपनी सीरीज को पहली बार भारत में लॉन्च करेगी। इंडिया एक डेवलप कंट्री बनने की रेस में जोरों शोरों से लगा हुआ है और डे बाय डे कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल हो रही है, जिसके चलते लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा नजर आ रहा है। और इसी के साथ इंडिया की जो करंट फिस्कल ईयर की इकोनॉमी का 6.8% की रेट से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिस्कल ईयर 24-25 में इसे 7% की ग्रोथ से देखा जा रहा है। अब जिसके पीछे का मेजर रीजन गवर्नमेंट का इंफ्रा पर बढ़ता हुआ फोकस है। जिस ग्रोथ का साल की शुरुआत में 6.5 to 6.7% के रेट से बढ़ने का अनुमान था, वो अब बढ़ के 6.8 पर आ चुका है। अब इसके पीछे का दूसरा रीजन हम नए बिजनेस को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाना भी मान सकते हैं और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह से हमारी कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, उससे भी इकोनॉमी के कैश फ्लो का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम जानते ही हैं कि इंडियन मार्केट भी ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले करीब 6 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है और 2023 में सबसे कम ऐसी घटनाएं हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की है और इसका रुख आतंकवादियों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है। साथ ही राय ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस साल 15 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में 41 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 125 ऐसी घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि 2021 में 129 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2020 में 126, 2019 में 153 और 2018 में 228 ऐसी घटनाएं हुई थी। साथ ही राय ने बताया कि 2023 के दौरान आतंकवादी घटनाओं में कुल 13 नागरिक मारे गए, जबकि 2022 में 31, 2021 में 41 और 2020 में 38 नागरिकों की मौत हुई थी। आंकड़ों के अनुसार इस साल जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान कुल 20 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। जब कोई देश आगे बढ़ता है तो मार्केट में सभी तरह के सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा करता है तो कोई थोड़ा कम। और ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जिसे हम डेली बेसिक नीड की तरह भी ले सकते हैं, जिसके चलते इंडियन मार्केट में ऑटो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और खासकर 2 व्हीलर सेगमेंट, जिसने अभी हाल ही में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर नवंबर में 22.47 लाख यूनिट की सेल के साथ 49.05% की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि अक्टूबर मंथ में 15.08 लाख यूनिट सोल्ड पर था। अब इसके ग्रोथ के पीछे का मेजर रीजन फेस्टिव सीजन था, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कंपनी कई तरह के ऑफर्स एंड डिस्काउंट पेश करती है। अब खास बात यह है कि इस तरह की ग्रोथ का फोरकास्ट भी नहीं किया गया था कि जितनी ग्रोथ रजिस्टर की गई है। अब इस सेगमेंट में 8,02,234 यूनिट सोल्ड के साथ हीरो मोटोकॉर्प टॉप सेलिंग बनी है और इसी को फॉलो करते हुए होंडा 5,12,865 यूनिट सोल्ड और बजाज ऑटो 1 लाख यूनिट सोल्ड के साथ बाकी की टॉप 3 कंपनीज बनी है। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की
और भारत के विकास मॉडल की जमकर तारीफ भी की। जी हां, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और विश्वास जताया कि दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को संभालने में कामयाब रहे हैं और जिस तरह से वो उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आम लोगों को प्रभावित करते हैं, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की बहुत प्रशंसा करता हूं। साथ ही आपको बता दें कि रूतो ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए केन्याई राष्ट्रपति ने कहा कि हमने केन्या और भारत के बीच म्यूचुअल बेनिफिट्स के मुद्दों पर एक मजबूत बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और केन्या का इतिहास एक जैसा है। केन्या की तरह भारत भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत और हमारे बीच बहुत कुछ समानता है। BSE सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन के लेवल को पार कर चुका है और ये रिमार्केबल ग्रोथ इलेक्शन के रिजल्ट के जस्ट बाद देखी गई है। अभी कल मार्केट क्लोजिंग में यानी कि वेडनेसडे की क्लोजिंग में BSE का एम कैप $4.19 ट्रिलियन एस्टिमेट किया गया है, जो कि पिछले 4 दिन में $100 बिलियन बढ़ चुका है। अब आपको बता दें कि मई 2007 में BSE इंडेक्स कंपनियों ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था और इसे दोगुना होने में 10 साल से ज्यादा का टाइम लगा। जुलाई 2017 में मार्केट कैप $2 ट्रिलियन को पार कर गया। इस बीच BSE एम कैप ने मई 2021 में $3 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया था। इसके बाद ही आपको बता दें कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां आती है और इन 30 कंपनियों का टोटल मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। हाल ही में पार्लियामेंट के एक सेशन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। तो इसी के चलते अब सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 तक 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। ये एलिजिबल कंपनी स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत अब वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगी। योजना के तहत इन कंपनियों को 3 साल के लिए इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। साथ ही गोयल ने कहा कि इस वर्क प्लान में सिंप्लीफिकेशन, असिस्टेंस, फंडिंग सपोर्ट, इंसेंटिव्स और इंडस्ट्री पार्टनरशिप जैसी 19 चीजें शामिल हैं। इंडिया में लगातार बड़े इवेंट्स के चलते इंडस्ट्रीज को काफी फायदा हुआ है और इसी में से एक एयरलाइन इंडस्ट्री भी है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि साल 2024 के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री ने $25.7 बिलियन की ग्रोथ का प्रोजेक्शन तय किया है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ से काफी ज्यादा है। साल 2023 में एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट $23.3 बिलियन रजिस्टर किया गया था, जो कि $9.8 बिलियन प्रोजेक्टेड टारगेट से सिग्निफिकेंटली हायर है। आपको बता दें कि IATA में 300 से ज्यादा एयरलाइन मेंबर्स हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल के $40.7 बिलियन से बढ़कर 2024 में $49.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2024 में टोटल रेवेन्यू 2023 के कंपैरिजन में 7.6% बढ़कर $964 बिलियन होने का अनुमान है, जिससे अब एयरलाइन इंडस्ट्री में 2019 के बाद फाइनेंशियल रिकवरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द ही सरकार GST सिस्टम में बड़ा बदलाव करने वाली है। अगले 2 से 3 साल के अंदर सरकार सभी बिजनेस के लिए बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C ट्रांजैक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना मैंडेटरी कर सकती है। अभी की बात करें तो अभी फिलहाल 5 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के कारोबार वाली कंपनियों का बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेल्स और खरीद के लिए ई-बिल जारी करना मैंडेटरी है, लेकिन अब सरकार B2C ट्रांजैक्शन के लिए भी ई-बिल मैंडेटरी करने की योजना बना रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के सदस्य ने कहा कि GST सिस्टम को एडवांस बनाने और B2C लेन देन के लिए ई-बिल मैंडेटरी करने पर काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 से 10 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले बिजनेस भी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि CBIC अधिकारी अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर अब रोक लगा रहे हैं।